जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असदुल्ला बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, बहरिया टाउन के अंदर जब भी आप कोई प्लॉट बाय करने जाएं या सेल करने के लिए जाएं तो एक टर्मिनोलॉजी से आपका यकीनन जो है वो पाला पड़ता है, वो है खड्डा। यानी कि कोई किसी प्लॉट के अंदर खड्डा होता है, कोई डेप्थ के अंदर होता है, तो इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो लोगों के जहनों में मौजूद हैं। एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो है मौजूद होती है तो उसको भी लोग जो है इवन खड्डा जो है कंसिडर करते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज इंजीनियर रिजवान अली रिहान साहब। रिजवान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। रिजवान भाई तकरीबन पिछले 11 साल से जो है फील्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह एक सिविल इंजीनियर है। तो इनसे आज हम बात करेंगे कि जो खड्डे वाला प्लॉट होता है उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन जो है वो क्या है और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स जो है वो होते हैं। रिजवान भाई थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले बताइएगा कि जो खड्डा होता है, जो अक्सर मार्केट के अंदर हम ये टर्मिनोलॉजी जो है सुनते हैं इसके प्लॉट्स के हवाले से, और जो आपको मालूम है कि बहरिया का जो सरफेस है वो सारा का सारा जो है वो एक हिली जो है वो सरफेस है। तो हमें बताइएगा कि खड्डे की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या है। देखिए असद भाई, अगर हम इस चीज़ को देखें ना तो लेवल का प्लॉट जो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी को देखते हुए कहते हैं कि ये जो बिल्कुल रोड लेवल पे हो या रोड लेवल से 1 फीट या 2 फीट डाउन हो तो वो उसको कहते हैं ये लेवल का प्लॉट है। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा डेप्थ हो, 3 फुट या 4 फुट से ज़्यादा डेप्थ हो तो उसको ये ना 5 फुट तक जो होता है वो नॉर्मल रेंज में मतलब कंसीडर हो जाती है कि ये लेवल का प्लॉट है। 4 फीट तक जो है ना ये नॉर्मली होता है कि ये लेवल का प्लॉट है। उससे ज़्यादा अगर आप कोई डेप्थ में है तो उसको बोलते हैं ये खड्डे का प्लॉट है। अब खड्डे का प्लॉट है, जैसे ही ये टर्मिनोलॉजी आती है तो फिर आपको एक और चीज़ भी मिलती है कि अगली क्वेरी इसमें कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ क्या फिर इसके ऊपर बेसमेंट हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जैसे ही ये खड्डे का आता है तो साथ ही ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये माइंड में घूमना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इसका क्या फिर होगा। अब उस चीज़ को देखते हुए अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमें बैरिया अलाउ करता है बेसमेंट जिस प्लॉट के ऊपर, वो प्लॉट जिसकी डेप्थ हमारा जो रोड सरफेस है या रोड लेवल है उससे 5 फीट से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बैरिया हमें अलाउ करता है कि आप यहाँ पे बेसमेंट बना सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 125 के लिए और 272 के लिए। अगर उससे ऊपर का प्लॉट है तो वहाँ पे बैरिया वैसे भी आपको अलाउ करता है कि आप उसमें बेसमेंट बना सकते हैं। जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया या इससे अबव जो भी हैं तो आप उसमें बेसमेंट बना सकते हैं। सिर्फ ये जो है इसके ऊपर जो 125 स्क्वायर यार्ड है इसमें या 272 या 250 जो आपके मतलब टर्मिनोलॉजी 250 गज का जो प्लॉट है उसके लिए ये है कि अगर आपकी रोड लेवल से 5 फीट से ज़्यादा डेप्थ है तो वो आपका खड्डे का प्लॉट कंसीडर हो। अगर हमें 125 स्क्वायर यार्ड की बेस बनाकर हम लोग अगर हम सारी बात करें, जैसे कि आपने पहले मैं बताया कि खड्डे की डेफिनेशन ये है कि तकरीबन 4 से 5 फीट से ज़्यादा जो है वो खड्डा हो। ऐसे ही है, 4 से 5 फीट ज़्यादा खड्डा हो। यहाँ पर होता है क्या मार्केट के अंदर कि अगर 2 से 3 फीट का भी खड्डा है तो उसको भी लोग कंसिडर कर देते हैं कि ये जो है ये प्लॉट खड्डे का और हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी। इसमें क्या कहाँ तक एक चीज़ मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि हमें जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो करना होता है वो नॉर्मली तो रोड लेवल को हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन रोड लेवल या आपका एग्जिस्टिंग जो लेवल है दोनों में से जो चीज़ डाउन हो हम उसको फॉलो करते हैं। आपका अगर रोड लेवल से प्लॉट मतलब हमने फ़र्ज़ करें एक 125 स्क्वायर यार्ड है तो 125 स्क्वायर यार्ड में नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो हम मिनिमम 5 फीट तक जो है ना एक्सकेवेशन करते हैं। ठीक है, 5 रोड लेवल से। अब देखें उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं आपका EGL, अगर EGL मीन्स एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल आपका जो है वो ऑलरेडी वो 5 फीट पे पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा जो है ना आप देखें वो 5 फीट उधर हो गया, 5 फीट मजीद, इट मीन्स कि आप रोड लेवल से 10 फीट नीचे डाउन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा है, ये मैं आपको यानी कि अगर 4-5 फीट 3 से 4 फीट अगर होते हैं खड्डा तो उसका बेनिफिट होगा ना, बजाय उसके क्यों नुकसान उसका कोई नहीं। बेनिफिट इस तरह नहीं, वो एक्सीवेशन आपने करनी ही करनी है उतनी, मतलब वो आपका रोड लेवल से जितना आप डाउन जाते जाएंगे उतना आपकी क्या होगी एक्सकेवेशन कॉस्ट वो इंक्रीज़ होती जाएगी और मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अच्छा, अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड की कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें जी, तो अगर इनके किसी का खड्डे वाला प्लॉट है भी सही तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल नॉर्मल जैसे जो चल रही है तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के राउंड अबाउट जो है 1 करोड़ 5-10 के राउंड अबाउट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 125 की है। अगर यहीं पर अगर हमें खड्डे वाला प्लॉट हो वहाँ बेसमेंट हमें बनानी पड़ जाए तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ जाएगी? अच्छा, अब और एवरेज हमें बता दें कि कितनी
अच्छा, खड्डे वाला जो प्लॉट है उसमें अब देखें, अगर तो हम बेसमेंट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, दो ही चीज़ें हैं, बनाना है नहीं बनाना, तो उसके ऊपर कॉस्ट का क्या डिफरेंस आता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप बेसमेंट नहीं बनाना चाहते तो उसके ऊपर आपकी जो कॉस्ट आएगी, आपने फाउंडेशन वहीं से उठानी है, ग्राउंड से ही उठानी है, सब कुछ करना है। अब बेसमेंट और उसमें क्या डिफरेंस आएगा, अगर कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपका जो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा ऑन एवरेज आपका 20 से 25 लाख के ऊपर आपका टोटल फिनिशिंग तक का डिफरेंस आएगा कॉस्ट के ऊपर। और लेकिन उसका आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको एक पूरे का पूरा फ्लोर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। देखिए, अब एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा कर दूं कि 1 करोड़ की कास्ट में फ़र्ज़ करें, अगर आपकी 1 करोड़ की कास्ट आ रही है तो उसके ऊपर आपको 2 फ्लोर आपको मिल रहे हैं। अगर उसमें एडिशनल आप 20 लाख आप और ऐड कर लें तो आपका क्या होगा, 1 करोड़ 20 लाख में आपको 3 फ्लोर्स की स्पेस मिल जाएगी। आप वो यूज़ में आ जाएगी 3 फ्लोर्स की स्पेस। सिर्फ क्या है कि कास्ट को थोड़ा सा जो है ना मैनेज अगर कर सकते हैं तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है कि आपका 125 स्क्वायर यार्ड का भी विला एक ऐसा विला होगा जिसमें आपको एक बहुत ही स्पेशियस और लग्जूरियस किस्म का आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा रिजवान, मुझे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, लेट्स सपोज, उसके अंदर इतना खड्डा है, इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि उसके अंदर बेसमेंट जो है आप वो ईजिली बना सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार मुझे बेसमेंट नहीं बनानी, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उस खड्डे को अगर फिल करते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या उतनी ही पड़ जाएगी बेसमेंट के बराबर, या वो कोई फ़र्क पड़ जाएगा उसके अंदर? देखिए, अब मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आपकी जो कॉस्ट बचेगी किन किन चीज़ों की, आपकी फिनिशिंग की कॉस्ट जो ओवरऑल है वो बच जाएगी। मतलब पेंट हो गया, नीचे अगर 1 रूम है 2 रूम है वो आपके बच जाएगी, या फ्लोर टाइल्स आपकी बच जाएंगी, मतलब फिनिशिंग की आइटम्स वो बच जाएंगी। साथ में आपको एक सिर्फ ये होगा कि एक स्लैब की कॉस्ट जो है ना वो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक है, है। स्लैब मतलब आपकी जो रूफ, जैसे आप बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट की स्लैब की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। बाकी आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर में आपको अगर कॉस्ट की बात करें तो वो आपको स्ट्रक्चर में कॉस्ट नहीं बचेगी। आपको रिटेनिंग वाल्स ही उठानी पड़ेंगी नीचे से, स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। आपको बैकफिल भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आपको कॉस्ट पड़ेगी। फिर आपके पास कंपैक्शन होगी, सारे प्रोसेस हैं, टाइल्स वगैरह, ये वो हर चीज़ के वो तो कॉस्ट ये अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है, आपकी कॉस्ट सिर्फ बचेगी एक स्लैब की। मेरे पास जब भी कोई इस तरह की क्वेरी आती है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपने 2 स्लैब की कॉस्ट बेयर करनी है तो साथ में एक एडिशनल कॉस्ट भी बेयर कर लें जो इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बेसमेंट की स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप अगर थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेंगे तो वो आप इन फ्यूचर आपके लिए वो बहुत बड़ी बेनिफिशियल होगी। लेट्स सपोज कि अगर आप नॉर्मल 2 विलास को देख लें, दोनों ही 125 स्क्वायर यार्ड के होंगे, लेकिन जब आप उसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर आपको एक विला अगर फ़र्ज़ करें कि 1.5 करोड़ में मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर आपका बेसमेंट का विला ना, तो वो आपके विला की आपने 20 लाख जो लगाया होगा वो साथ एडिशनल में आपको एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट का प्रॉफिट भी दे जाएगा इन फ्यूचर, अगर आपको उसको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नहीं, मतलब बाद में जाकर इस चीज़ का हमें फ़ायदा ही जो है वो होगा। आपको दोनों एंड से फ़ायदा ठीक होगा। है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छी खासी एक बेसमेंट की स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप फ़र्ज़ करें आप वहाँ पे नीचे अपना प्ले एरिया बना सकते हैं, छोटा सा मिनी सिनेमा बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप स्टोरेज स्पेस अपनी बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको वो सारे के सारे एक अच्छी जगह आपको यूटिलाइज़ करने के लिए मिल सकती है। ठीक हो गया। ठीक है रिज़वान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और आई होप सो कि लोगों को हमारी वीडियो से काफ़ी जो है वो बेनिफिट होगा। जीवर्स इंजीनियर रिज़वान अली साहब के साथ हमने बात की है कि अगर आपके प्लॉट के अंदर डेप्थ है तो डेप्थ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो इसके क्या होते हैं। तो मज़ीद अगर आपकी कोई इसके इस हवाले से कोई क्यूरीज हो तो उसके लिए जो है आप हमारे किसी भी एक्सपर्ट से एनी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।